Hello, dear students. So we are here to discuss the J Advanced Paper 1. We'll start with chemistry section. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एक बहुत ही आसान सा गैस स्टेट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 में दो गैस के बारे में बात किया गया है. सबसे पहले गैस एक्स जिसका 10 ग्राम लिया गया है 300 केल्विन पे और उसका प्रेशर भी दे रखा है 2 atm. तो एक कंटेनर के अंदर लेट से गैस एक्स है और उसी कंटेनर में वाई बाहर से ऐड कर दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 80 ग्राम वाई ऐड किया गया है और फाइनली प्रेशर 6 atm हो जाता है. तो देखिए मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है एक्स का 10 ग्राम प्रेशर 2 atm 300 केल्विन पे, वाई का 80 ग्राम ऐड किया गया सेम टेम्परेचर पे. और डाल्टन्स लॉ को यूज़ करके मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि प्रेशर ऑफ एक्स प्लस प्रेशर ऑफ वाई टोटल प्रेशर होगा. आइडियल गैस से डाल्टन्स लॉ वैलिड होगा. यहाँ से प्रेशर ऑफ वाई को हम 4 atm लिख सकते हैं. अब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकल गया है और मुझे फाइनली रेशियो ऑफ यू आर एम एस निकालना है. तो अगर मैं रेशियो ऑफ यू आर एम एस पे चलूँ तो ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखिएगा. क्योंकि टेम्परेचर सेम है, मैं यू आर एम एस का नॉर्मल फार्मूला डाल देता हूँ √3 RT/m. तो न्यूमरेटर कट जाएगा एंड इट इज़ √my/mx. मुझे सिंपली मास का रेशियो चाहिए एंड देन वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. अब मास का रेशियो आएगा कैसे, उसके लिए हम ये गिवन डेटास को यूज़ करते हैं. देखिए एक बात पे ज़रा फोकस करिए, ये दोनों ही गैस सेम कंटेनर में है. तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ एक्स एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ वाई. तो हम यही करने वाले हैं, एक्स का वॉल्यूम और वाई का वॉल्यूम निकाल के इक्वेट करेंगे और वहाँ से हमें ये रेशियो मिलेगा. सो वॉल्यूम ऑफ एक्स विल बी पी वी स्क्वायर टू नॉट यूज़ कर रहे हैं NRT/P ऑफ एक्स. सो N ऑफ एक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं. नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स विल बी 10, गिवन वेट है. मोलर मास ऑफ एक्स को mx लिख देते हैं इंटू आर इंटू टी की जगह 300. प्रेशर की वैल्यू 2. यहाँ से दिस मेक दिस 5 से हो गया 1500 R/mx. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ वाई निकालते हैं NY/RT/PY. सो 80/my इंटू आर इंटू 300 अपॉन प्रेशर इज इस बार 4, ये 20. सो इट इज़ 6000 R/my. अब हमें यही दोनों फैक्टर को बराबर कर देना है. Vx इज इक्वल टू Vy दैट इज़ 1500 R/mx एंड 6000 R/my. देखिए ये 4 टाइम्स चला जा रहा है विच मीन्स My/mx का जो रेशियो है दैट इज़ 4:1. एंड देन बस इसी वैल्यू को हमें उठा के यहाँ पे डाल देना है. सो आवर डिज़ायर्ड रेशियो URMS of x upon URMS of y will be √4:1, that is 2:1. दिस मस्ट बी आवर फाइनल आंसर. 2:1 देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है. इट इज़ ऑप्शन नंबर डी. आई होप इट मेक सेंस टू यू. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है. एट रूम टेम्परेचर फाइंड डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन C2 जनरेटेड HNO3. ठीक है, HNO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखना है. ठीक है, ये रिएक्शन वैसे गैस स्टेट के अंदर काफ़ी डिस्कस होता है. देखिए HNO2 में नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है. अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट किया तो ऑक्सीडाइज करेगा एज वेल एज रिड्यूस करेगा. तो नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडाइज स्टेट में +5 तक जाता है और आपको पता होगा ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसका जो रिड्यूस स्टेट है इसमें +3 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए. वैसे ये रिएक्शन काफ़ी फेमस है. NO बनता है इसके अंदर, वाटर भी निकलता है साइड में. सो इट इज़ -2 and +2. ऑप्शंस देखते हैं जाके. HNO3 से NO3 एंड NO2. सो NO3- एंड NO नॉट NO2. NO2 में तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी. सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल. द ओनली ऑप्शन वी गेट इज़ ए. ऑप्शंस भी ऐसे दिए हैं जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. वो बात ए में सेटिस्फाई कर रही है. सो क्वेश्चन नंबर 2 एक आसान क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में एस्पर्टेम के बारे में पूछा गया है. फैक्चुअल वैल्यू, ये कुछ उन चैप्टर्स में से हैं जो चैप्टर्स लेटर ऑन जे एडवांस में इंक्लूड किए गए हैं. सो एस्पर्टेम इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, डाईपेप्टाइड एस्पर्टिल फेनाइलनीन मिथाइल ईस्टर. बहुत लंबा चौड़ा सा नाम दिया हुआ है. इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है. अब ये स्ट्रक्चर
आई होप आप एनसीईआरटी रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप मिथाइल ईस्टर आइडेंटिफाई कर पाते हो तो मिथाइल ईस्टर आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ डाईपेप्टाइड लिंकेज NHCO वाला, और अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। आप एनसीईआरटी से वेरीफाई कर सकते हैं इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, और आइसोमरिज्म से क्वेश्चन है। बोला सेट 1 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा है, सेट 2 आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दिखा रहा है। EN आप जानती हैं, इथिलीन डायमाइन। अब देखते हैं इसमें से कौन सा मैच करता है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि आयनाइजेशन आइसोमरिज्म दिखाने वाले हैं कौन सा, वो फटाफट पकड़ में आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए Cl SO4 अंदर चला गया, Cl बाहर चला गया, ये आयनाइजेशन हो सकता है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन। पहले हम सेट 2 वेरीफाई कर रहे हैं, ये तो आयनाइजेशन नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर फिर से आयनाइजेशन का सेट दिख रहा है, ये भी हो सकता है। तो और इधर देखते हैं हाइड्रेट है, ये भी नहीं है। तो आइदर A और C में से कोई एक हमारा आंसर है। अब उसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल चेक करना पड़ेगा। तो सेट, अब हमें A और C चेक करना है। A और C का सेट 1 चेक करते हैं कि NiCO होल 4। इसको अगर आप जाके चेक करेंगे तो ये MA4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और MA4 में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती, ये पता होगा आपको। इवन ये sp3 है, तो टेट्राहेड्रल में तो वैसे भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बहुत ही क्लियर कट बात समझ में आती है कि आंसर C होने वाला है। ये फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शंस ऐसे किए हैं जिससे बहुत आसानी से बात पकड़ में आ जाती है। और थोड़ा अगर इसको देखें तो ये पहला केस जो है वो MA3B3 वाला है, जिसको आपने फैक और मर आइसोमर के नाम से पढ़ा होगा, फेसियल और मेरिडियनल। और दूसरा जो है MEN होल ट्वाइस Cl2, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट है। एनसीईआरटी में इसके स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं। जैसे लेट्स अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं इसका, तो EN, सो लेट्स मेक इट लाइक दिस, होल ट्वाइस, नीचे के साइड से भी EN, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। और आप इसका जो मिरर इमेज लेंगे, नहीं मुझे तो ज्योमेट्रिकल निकालना है, तो मैं इसको सिस फॉर्म कंसिडर करता हूँ, और ट्रांसफॉर्म विल बी, जिसमें Cl यहाँ चला जाएगा और EN इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर किसी को इतना एलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं भी बनाना आता हो, फिर भी ऑप्शन फिल्टर आउट करके ऑप्शन 4 डेफिनेटली लगा देगा। तो ये सारे 4 सिंगल ऑप्शन करेक्ट हैं, और जैसा हमें बात समझ में आ रही है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अटकाने वाला हो, अगर आपको एस्पेक्ट्रम का स्ट्रक्चर याद हो तो।